हेलो बच्चों, कैसे आप सब। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो हमने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर दिया था। तो आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि कौन सा फार्मूला है और उस फार्मूले का यूज़ कैसे करना है। उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे। ठीक, देखिए ये आपका जो एक्सरसाइज 13.2 है। देखिए इस एक्सरसाइज में कोई आपका ग्रुप डेटा दिया रहेगा, उस ग्रुप डेटा का आपको मॉड निकालना है। ठीक है, उससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक, उसको हम उस सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 इंट्रोडक्शन। ठीक, ये मॉड क्या होता है। जैसे मान लिया कोई एक डेटा दिया हो, उस डेटा में जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आता है वही उस डेटा का मॉड कहलाता है। जैसे देखिए, मान लिया कि हमने लेट a player play 10 मैचेस। हमने मान लिया कोई एक प्लेयर उसने 10 मैच खेला एंड रन मेड बाय दिस प्लेयर आर 10, 20, 30, 20, 35, 60, 70, 20, 90। ठीक, तो देखिए हमने मान लिया कि कोई एक प्लेयर है, उसने 10 मैच खेला और 10 मैच में जो उसने रन बनाया हुआ है वो कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। 10 रन उसने एक बार बनाया है, 20 रन 1, 2, 3 बार बनाया है, फिर 30 रन 2 बार बनाया है। तो इस टाइप का बना हुआ है। ठीक है, तो हमको इस डेटा से इसका मॉड निकालना। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि 20 जो है 3 बार आया है, 20 3 बार आया है, और जो 30 ये बस 2 बार आया है। ठीक है, और बाकी जितने भी रन्स हैं सब एक एक बार आए हैं। तो इसका जो मॉड हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी होगा इसका सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी आया है वो 20 आया है। इसका अगर हम टेबल अलग से बनाएं दूसरा टेबल, तो वो इस टाइप का बनेगा। जैसे देखिए इस टेबल को, देखिए इसको अगर हम टेबल के फॉर्म में लिखें तो मिलेगा नंबर ऑफ मैचेस। अब इसमें हमको देखना है, इसमें जो पहला है 10 रन कितने मैच में उसने बनाया हुआ है। तो आप देखोगे इसमें बस एक मैच ऐसा इसमें उसने 10 रन बनाया हुआ है। फिर 20 रन कितने मैचों में उसने बनाया हुआ है। तो 1, 2, 3 ऐसे मैच है जिसमें उसने 20 रन बनाया हुआ है। फिर उसके बाद 30 रन बनाने के लिए आप देखोगे 2 मैच है। फिर 35 की अगर बात करते हैं, 35 एक मैच में उसने बनाया 35 रन। फिर उसके बाद 35 के बाद 60 की अगर बात करते हैं, 60 रन उसने 1 मैच में बनाया हुआ है। 70 रन भी 1 मैच में बनाया हुआ है। 90 रन भी उसने 1 मैच में बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए 3 मैच ऐसा इसमें उसने 20 रन बनाया। तो जो इसका मॉड हो जाएगा वो मॉड, इसको हम अनग्रुप डेटा में भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रन उसने सबसे ज़्यादा बार कितना रन बनाया उसने, तो वही आपका मॉड हो जाता है। तो उम्मीद करता है आपको ये जो मॉड है इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये तो मॉड के लिए हमने अनग्रुप डेटा लिया था। अगर कोई ग्रुप डेटा हो उसके लिए मॉड निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। पहले हम उस फार्मूले को लिखेंगे और फिर समझेंगे उस फार्मूले को। फिर उसके बाद हम उस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए एग्जाम्पल लेंगे। वो एग्जाम्पल आपका एक्सरसाइज 13.1 का ही क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ठीक है, मॉड ऑफ ए ग्रुप डेटा मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक, ये फार्मूला होता है। उसमें देखिए लिखेंगे वेयर L जो होगा ये लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये आपका लोअर लिमिट होता है। जैसे मान लिया कि हमने कोई इंटरवल लिया 10 से 20। ठीक, इस इंटरवल को अगर हम ले रहे हैं तो इसका जो लोअर लिमिट होता है वही यहाँ पर स्मॉल l है। ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो F1 है ये क्या है आपका F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, जो मॉड हमने लिया, मान लिया कि हमने कोई एक डेटा लिया हुआ है इसमें 10 से 20 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी आया हुआ है ये हमने मान लिया 25 आया है। और इससे पहले 0 से लेकर 10 है, 10 में मान लिया हमने यहाँ पर दिया हुआ है 20 दे दिया हुआ है। और उसके बाद हमने मान 20 से लेकर 30
और इसमें दिया है आपका 16। ठीक है, मान लिया कि ये आपका एक किसी भी ग्रुप डेटा का एक थोड़ा सा पार्ट है, उस पार्ट को हम लेकर चलते हैं। इसमें आपका क्लास इंटरवल है और ये आपका फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी से सबसे ज़्यादा अगर 25 आया तो यही आपका हो जाएगा F1। इसे हम बोलते हैं मॉडल। अगर मॉडल क्लास हमने फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा बनाया हुआ है उसको लेंगे, फिर उसी के सामने वाले इंटरवल को देखेंगे, इसे हम बोलते हैं मॉडल क्लास बोलेंगे। ठीक है, उस मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा वही स्मॉल एल होगा और उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हमें F1 बोलेंगे। और फिर उसके बाद जो F0 होगा ये होगा फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक, जैसे देखिए ये हमने फ्रीक्वेंसी लिया हुआ मॉडल क्लास का, इससे पहले वाला जो होगा ये आपका होगा F0। ठीक, और इसके बाद वाला जो होगा वो F2 होगा। ये आपका F1 है, F2 है और उससे पहले वाला F0 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो थर्ड है F2, ये क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक, और स्मॉल एच होगा ये क्लास साइज होता है। तो ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूले पर रख करके हम जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा है रखकर किसी भी ग्रुप डेटा का जो कि इंटरवल के फॉर्म में दिया जाएगा उसका हम मॉड निकालते हैं। ठीक है, तो ये समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिया था कि जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आया रहेगा फ्रीक्वेंसी में उसी को हम मानते हैं उसका फ्रीक्वेंसी, उसके सामने वाले इंटरवल को मॉडल क्लास मानते हैं। उस मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा वो स्मॉल एल होगा और उस फ्रीक्वेंसी को हम मानते हैं F1। जिसको मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया रहेगा उसको F1 मानेंगे, उससे पहले वाले को F0 और उसके बाद वाले को F2 मानेंगे। ठीक है, और उसके सामने वाले क्लास को मॉडल क्लास मानते हैं, उसका जो लोअर लिमिट है वो स्मॉल एल है। ठीक है, और फिर उस इंटरवल का साइज देखते हैं कि उसमें कितने का गैप है। जैसे यहाँ पर क्या है 10 से 20 है, मीन्स 10 का डिफरेंस है, वही आपका क्लास साइज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा और फार्मूला में क्या क्या टर्म कैसे कैसे यूज़ किया जाएगा ये समझ आ गया होगा। अब हम इसको और अच्छे समझने के लिए एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एज एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। ठीक है, इससे आपका एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा और एक क्वेश्चन भी हो जाएगा। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया कि द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। क्वेश्चन में बोला कि एक साल के अंदर में किसी एक हॉस्पिटल में जितने पेशेंट एडमिट हुए हैं सबके एज को लेकर के ये टेबल बनाया हुआ है। फिर बोला क्वेश्चन फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव हियर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी। अब इस क्वेश्चन में बोला कि इस टेबल का हमको मोड निकालना है और मीन निकालना है, फिर दोनों का कंपेयर करना है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें दिया एजेस इन ईयर्स और नंबर ऑफ पेशेंट 5 to 15, 5 ईयर्स से लेकर के 15 ईयर्स तक के जो पेशेंट एडमिट हुए एक साल के अंदर वो 6 पेशेंट है। वैसे ही 15 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक के एज के जो पेशेंट थे वो 11 थे। वैसे 25 से 35 ईयर्स एज के जो पेशेंट थे वो 21 थे। इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका 23 है। तो अभी हमने इससे पहले क्या बताया कि जो सबसे ज़्यादा बार आया रहेगा उसको हम लेते हैं, यही आपका हो जाता है F1। तो ये आपका हो जाएगा F1 और ये अगर F1 हो गया तो ये आपका हो जाएगा मॉडल क्लास। ठीक है, ये आपका हो गया मॉडल क्लास। अब इस मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा मीन्स 35, ये आपका हो जाएगा स्मॉल एल इक्वल टू 35 ये हो जाएगा। ठीक है, अब फिर अगर ये F1 है तो F1 से पहले जाहिर सी बात है ये आपका हो जाएगा F0 और F1 के बाद जो आएगा वो आपका F2 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि इसमें L मिल गया, F0 मिल गया, F1 मिल गया, F2 मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो हम इसका मॉड निकाल लेते हैं जो अभी हमने फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले पर रख करके। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे एज मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 23। मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी का 23 है तो क्या हो जाएगा, सो मॉडल क्लास हो जाएगा आपका 35 से लेकर 45 के बीच हो जाएगा। अब यहाँ से
लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इसे हम स्मॉल एल बोलते हैं, आपका हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये आपका मॉडल क्लास हो गया। फिर अब इसके बाद जो इसका फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम देखते हैं, लिखेंगे मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी F1 आपका हो जाएगा 23, और फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास F0 इक्वल टू हो जाएगा 21, और F2 हो जाएगा आपका F2 इक्वल टू 14। तो अब हम इस सभी का वैल्यू उस फॉर्मूले में रखेंगे जो अभी हमने बताया हुआ है, जिससे कि आपका मॉड निकल जाएगा इस टेबल के लिए। ठीक है, तो हमको पता है कि मॉड इक्वल टू, फॉर्मूला भी बताया हमने, मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू स्मॉल h। अब देखिए इसमें कितने का डिफरेंस है, स्मॉल h क्लास साइज 35 से 45 में 10 का डिफरेंस है, तो स्मॉल h आपका 10 हो जाएगा। अब इसको निकालते हैं, स्मॉल l की वैल्यू आया 35 प्लस F1 का वैल्यू आया है 23 माइनस F0 का वैल्यू है 21 अपॉन 2 इंटू F1। F1 23 है, 23 का जस्ट डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 46 आपका, माइनस F0 आपका 21 है, माइनस और F2 जो आया था वो 14 है यहाँ पर, इंटू स्मॉल इसका वैल्यू 10 है। ठीक, अभी सबको हम सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए मॉड इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 को माइनस कर देंगे, 2 हो जाएगा, इंटू 10 ऊपर अपॉन यहाँ पर 46 माइनस 35, तो आपका ये हो जाएगा 35 प्लस 20 अपॉन, इसको घटाएंगे तो 11। ठीक, अब ये 35 है प्लस 1.81। ठीक है, तो जो मॉड मिलेगा हमको, मॉड इक्वल टू 36.81। ठीक, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया कि द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, और ये टेबल दिया हुआ है। देखिए 0 से लेकर 20 घंटे तक, आवर्स तक 10 ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जिसका लाइफ टाइम 0 आवर्स से लेकर 20 आवर्स के बीच में है। जैसे मान लिया कि कोई एक बल्ब है जिसकी लाइफ टाइम है 0 से लेकर के 20 घंटे के बीच में है, वो 10 है, उसके जो नंबर ऑफ क्वांटिटी बल्ब है वो 10 है। वैसे 35 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसका लाइफ टाइम 20 आवर्स से लेकर 40 आवर्स के बीच में है। फिर वैसे 52 है और 61 है, इस टाइप का कुछ दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आगे बोला कि डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट का ये जो टेबल दिया है, इसका हमको मॉडल मीन्स मॉड निकालना है, इसका मॉड क्या होगा। देखिए जैसा कि हमने इससे पहले बताया कि जो भी आपका डेटा दिया जाएगा, ग्रुप डेटा दिया जाएगा, उस ग्रुप डेटा का जो फ्रीक्वेंसी होता है, उस फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है वो कौन सा है। ठीक, अब इसमें अगर हम चेक करते हैं तो हमको मिलता है सबसे ज़्यादा 61। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे हम नोटिस कर लेते हैं, उसे हम मानते हैं F1। तो ये आपका हो जाएगा F1, और उसके जस्ट सामने जो मिला हमको, इसको मानते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, अब इस मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है स्मॉल l, ये आपका, तो इस मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा वो स्मॉल l होगा, वो 60 है। उसके बाद उससे पहले F1 से पहले F0 आएगा, F0 आपका 52 आ गया, फिर F1 के बाद आता है F2। ठीक, अब इसमें देखेंगे कितने का डिफरेंस है। 60 से 80 के बीच का जो डिफरेंस है वो स्मॉल एस होता है, क्लास साइज जो कि 20 यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सभी वैल्यू हमको मिल गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया, स्मॉल एस मिल गया, स्मॉल एल मिल गया। हम सबको रख करके जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले में रख करके इसका आंसर निकालेंगे। तो लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी 61। ठीक, देखो क्या मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास 60 to 80। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसीज करके लिख ले। F1 हो जाएगा आपका 61, F0 हो जाएगा 61 से पहले 52, और फिर
F2 होगा आपका 61 से आगे 38 और स्मॉल h जो है वो कितना है 20 है और फिर बचा क्या स्मॉल है, स्मॉल क्या बचा ये आपका स्मॉल l होता है 60। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज़ हमको यहाँ से मिल गया। अब हम इसका मॉड निकालते हैं। ठीक है, देखिए मॉड के लिए फॉर्मूला होता है मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू स्मॉल h। अब इसमें L की जो वैल्यू है वो 60 है प्लस F1 का जो वैल्यू है आप 61 है माइनस F0 का वैल्यू है 52 अपॉन 261 का डबल करेंगे तो हमको मिल जाएगा 122 माइनस F0 आपका 52 है माइनस F2 38 है। ठीक, तो ये हो गया। फिर इसके बाद 60 है प्लस इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा 9 इंटू यहाँ पर 20 अपॉन 122 माइनस दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो मिलेगा हमको 90। ठीक, अब इसको लिखेंगे हम मॉड इक्वल टू 60 प्लस 9 इंटू 20 अपॉन दोनों को घटाएंगे तो मिलेगा 32। अब इसको कैंसिल करेंगे, अगर 2 से कैंसिल कर रहे हैं तो ये 16 हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 60 प्लस 45 अपॉन 8। इसको डिवाइड करेंगे तो 60 प्लस 45 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 5.625। ठीक है, तो जो आपका मॉड हो जाएगा वो, तो जो मॉड होगा ये 65.625 और ये आपका आंसर। तो उम्मीद करता है आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 में समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मीन भी निकालना है, चूँकि मीन हमने इससे पहले वाले वीडियो में मीन्स एक्सरसाइज 13.1 में टोटल मीन ही निकालना था। उसमें 3 मेथड था, उसको हमने किया था। आप लोग वहाँ से उस मेथड का यूज़ करते हुए मीन निकाल सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन मीन निकालने के लिए बोलेगा सभी को आपको उसी मेथड से करके निकालना बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। स्टेप डिवीजन मेथड करेंगे तो आसानी से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उम्मीद करते समझा गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया कि द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। ये क्वेश्चन में बोला कि किसी एक विलेज के 200 परिवारों का फैमिली का मंथली एक महीने का जो खर्च है एक्सपेंडिचर है तो उसका टेबल बनाकर दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन बोला कि फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, जो मंथली जो खर्च है उसका मॉड निकालना है पहला। दूसरा ऑफ द फैमिलीज आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और इस डेटा का हमको मीन निकालना। देखिए इस क्वेश्चन में 2 से निकालना है, एक मॉड निकालना, दूसरा मीन निकालना है। देखिए मीन निकालने के लिए हमने इससे पहले जो 2 वीडियो बनाया था एक्सरसाइज 13.1 का, इसमें जो हमने मेथड बताया था, इसमें आप स्टेप डिवीजन मेथड का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन का आसानी से आप लोग मीन निकाल सकते हो। ठीक, तो देखिए इसमें हमने क्या बताया था कि जो सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी आया रहेगा उसी फ्रीक्वेंसी को हम लेते हैं। ठीक, अब इसमें देख रहे हैं कि ये 7 है, 16 है, 22, 30, 28, 33, 40, 24। सबसे बड़ा जो है आपका ये 40 है, और जो सबसे बड़ा होता है इसे हम मानते हैं F1। ये F1 हो गया। अब इसके सामने जो इंटरवल आएगा इसे हम बोलते हैं मॉडल क्लास। ठीक, ये आपका मॉडल क्लास हो गया। अब इस मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है वो L इक्वल टू 1500 है, ये हो गया। अब देखिए F1 से पहले जो आएगा आपका ये वाला F0 हो जाएगा, फिर F1 के बाद जो आएगा वो F2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1500 से 2000 के बीच में, तो इसका मतलब क्या होगा, एज का जो मान आएगा वो 500 आएगा, जिसे हम बोलते हैं क्लास साइज। तो ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गया। तो अब हम इसका जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को बता करके इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए मॉड के लिए जो फार्मूला होता है मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए L क्या है आपका यहाँ पर 1500 है, इसको लिख दिया हमने, फिर प्लस। अब F1 कितना दिया है 40 माइनस F0 कितना है 24 अपॉन, नीचे इसका जस्ट डबल करेंगे तो 80 हो जाएगा ये 2F1, फिर माइनस F0 कितना 24 है, फिर माइनस F2 कितना है 33 है इंटू 500। ठीक, तो ये 1500 है प्लस 40 में से 24 को माइनस करेंगे तो 60 मिल जाएगा ये, और यहाँ पे इंटू 500 अपॉन 80 माइनस
7 और यहाँ पर तो ये मिल जाएगा 1500 प्लस ये आपका हो जाएगा 8000 हो जाएगा। 16 5 जा 80 और यहाँ दो पहले जीरो लगा हुआ है, अभी दोनों को घटाएंगे 3 हो जाएगा और यहाँ पर 23, तो ये आपका 1500 प्लस है 8। अब 8000 को 26 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 347.826। अगर दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमको मिलेगा 1847.862। तो ये आपका मॉड हो गया और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब इसका जो मीन है ये आप लोग खुद से कर सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। देखिए क्वेश्चन में बोला कि इंडिया के हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है उसको इस टेबल को बनाकर दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक, फाइंड द मॉडल एंड मीन ऑफ दिस डेटा द टू मेजर्स। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस डेटा का हमको मॉड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। देखिए मीन का फिर वही कॉन्सेप्ट है, इससे पहले वाले वीडियो हमने बनाया है, आप लोग वहाँ से देख करके आसानी से का मीन निकाल सकते हो। स्टेप डेविएशन मेथड से करो, चाहे डायरेक्ट मेथड से करो, चाहे अज्यूम मेथड से करो, किसी भी मेथड से करेंगे इसका मीन आसानी से निकल जाएगा। तो अब हम इसका बस मॉड ही निकालेंगे। अब देखिए मॉड के लिए हमने क्या बताया था, जो फ्रिक्वेंसी होता है सबसे पहले उसको देखते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा फ्रिक्वेंसी आया है, फिर उसी को लेकर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 8 है, 9 है, 10 है, फिर 3 0 0 सबसे बड़ा यही है। तो जो सबसे बड़ा होता है उसको हम F1 मानते हैं, उससे पहले वाले को F0 मानते हैं, उसके बाद वाले को F2 मानते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसके सामने जो आएगा ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। अब इस मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा L = 30 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसका जो साइज होगा क्लास साइज 30 से लेकर 35 मीन्स 5 है क्लास साइज है। तो जो कुछ दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लिखने के बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे गिवन L 30 H 5 F1 = 10 है, F0 9 और F2 आपका 3 है। तो लिखेंगे मॉड = L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू स्मॉल h। अब L आपका 30 है प्लस F1 है 10 माइनस 9 अपॉन ये 20 हो जाएगा माइनस 9 माइनस F2 आपका 3। अब स्मॉल h 5 है, ये 30 है प्लस ऊपर 10 में से गया 9 बचा, 9 का मल्टीप्लाई कर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 5 हो जाएगा। और ये आपका 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो आपका ये 30 प्लस 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.625 आएगा। इसको जोड़ देंगे 30.625, यही आपका मॉड है और यही आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया कि द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज दैट द नंबर्स ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि वन डे क्रिकेट मैच में जो पूरे इंडिया के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने एक दिन में उनका जो रन का स्कोर है उसको इस टेबल में बना के दिखाया गया है। तो हमको इस टेबल का मॉड निकालना है। ठीक, इसमें देखिए 3000 से लेकर 4000 रन बनाने वाले 4 बैट्समैन हैं और 4000 से लेकर 5000 बनाने वाले 18 बैट्समैन। ऐसे इस टाइप का पूरा टेबल बना के दिया हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा आप देखेंगे ये आपका आया 18 प्लेयर्स ऐसे हैं, बैट्समैन ऐसे हैं 4 से 5000 रन तक का स्कोर है। ठीक है, अब जो आपका ये सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है फ्रीक्वेंसी, इसको हम मानते हैं F1, ये आपका F1 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा F2 और ये वाला जो है ये F0 हो जाएगा। अब ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। इस मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है वो 4000 है और जिसका क्लास साइज है वो 1000 का है, दोनों के बीच का गैप। ठीक, ये सब चीज़ें हमको मिल गया। तो फिर सबसे पहले जो कुछ दिया उसको लिख लेते हैं हम। लिखने के बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, लिखेंगे मैक्सिमम
क्लास फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 18 है, इसलिए आपका F1 हो जाएगा 18 और F0 हो जाएगा इससे पहले 4, फिर F2 हो जाएगा 9, या मॉडल क्लास 4000 से 5000 बीच में हो जाएगा। तो यहाँ से L की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4000 आ जाएगी 4000, और स्मॉल h का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1000 हो जाएगा। अब मॉड के लिए फार्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू स्मॉल h। अब L है आपका 4000 प्लस F1 है 18 माइनस F0 4 अपॉन 36 हो जाएगा 2F1 माइनस 4 माइनस F2 है 9 इंटू 1000। ये आपका 4000 है प्लस, इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा 12, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा 14 मिल जाएगा, और यहाँ पर 1000 है पहले से अपॉन 36 माइनस 9 ये 36 हो जाएगा माइनस 13, ठीक। ये 14 इंटू 1000 अपॉन 36 माइनस 13, तो ये आपका हो जाएगा 4000 प्लस ये 14000 अपॉन इसको घटाएंगे 23 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 4000 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 608.695, इसको ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा 4608.695, यही आपका मॉड है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज इट इन द टेबल गिवन बिलो। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि कोई एक स्टूडेंट है, उसने 3 मिनट पर आने वाले कार को नोट किया किसी एक रोड पर, किसी एक जगह पर, ठीक, किसी एक पर्टिकुलर जगह से हर 3 मिनट में पास होने वाले कार को उसने नोट किया। नोट करने के बाद उसको समराइज किया, समराइज करने के बाद इस टेबल बनाकर दे दिया है। तो हम क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द मॉडल ऑफ द डेटा, इस डेटा का हमको मॉड निकाला, ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखिए, जैसा कि हमने इससे पहले भी बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी रहेगा उस फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को हम लेते हैं। तो ये आपका 20 सबसे ज़्यादा बार 20 है, इसको हम मान लेते हैं F1, ठीक। तो आपका F1 हो गया, फिर उसके बाद ये वाला जो होगा ये F2 और ये F0। आज हमने 20 लिया तो इसका जो मॉडल क्लास होगा ये 40 से 50 के बीच में मॉडल क्लास हो जाएगा, और इसका जो लोअर लिमिट होगा वो स्मॉल l एज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20, सो जिसका मॉडल क्लास हो जाएगा इक्वल टू 40 to 50। अब इसमें से स्मॉल l हो जाएगा 40 और h का जो वैल्यू आ जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब फिर F1 जो होगा आपका 20 होगा, F1 20, F0 इससे पहले वाला 12 हो जाएगा और F2 हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये सब जो कुछ दिया था हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसका बस केवल मॉड ही निकालना है। तो मॉड के लिए जो फॉर्मूला होता है, मॉड इक्वल टू L प्लस 0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू स्मॉल h। इसका लोअर लिमिट कितना 40 है, प्लस F1 कितना दिया है 20 माइनस F0 12 है अपॉन करेंगे तो 40 हो जाएगा, माइनस F0 12 है माइनस F1 11 है। अब सब में मल्टीप्लाई किया गया स्मॉल h से। स्मॉल h कितना दिया है 10 दिया है, ठीक है। तो ये 40 हो जाएगा, प्लस ये घटाएंगे 20 में से 12 जाएगा, 8 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो ये 80 हो जाएगा अपॉन ये 12 माइनस 12 माइनस 11 माइनस 23 को अगर हम 40 में से माइनस 23 का 17 मिल जाएगा, ठीक। अब 17 से अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमको मिलेगा, ठीक। तो आपका ये जो मॉड होगा, मॉड इक्वल टू 40 प्लस 80 अपॉन 17। अब 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.7, ठीक है। तो जो आपका मॉड हो जाएगा वो 44.7,
और ये आपका आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। तो देखिए एक्सरसाइज 13.2 में बस 6 क्वेश्चन ही था, तो इसका एक्सरसाइज 13.2 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3 को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।